नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और श्री राम कथा जो हम आगे बढ़ रहे थे उसमें आज हम यहां पे पढ़ने वाले स्टोरी बो ब्रोकन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं धनुष का टूटना। तो भाई बो यानी एक तो सिर झुकाना भी होता है और बो यानी धनुष को भी बो कहा जाता है। तो यहाँ पे धनुष का टूटना, अब आप सभी को पता है स्टोरी में क्या हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स मिलने वाले। शॉर्ट स्टोरी है छोटी सी, लेकिन बहुत सारे न्यू वर्ड्स मिलने वाले। वहाँ पे मैं आपको अंडरलाइन या फिर वहाँ पे सर्कल बना के आपको दे दूंगा ताकि आपको पता चले कौन से वो न्यू वर्ड्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आने में प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। द थ्री रिज्यूम्ड जर्नी। द थ्री यानी तीनों, ठीक है। तीनों कौन थे? राम, लक्ष्मण और जो ऋषि थे, है ना, विश्वामित्र। रिज्यूम, तो रिज्यूम यानी होता है फिर से शुरू करना, मतलब रिज्यूम कर दो, फिर से शुरू करना। क्या शुरू किया? जर्नी यानी यात्रा। तो तीनों ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। एंड रीच्ड मिथिला, और पहुंचे, ठीक है। इससे पहले हमने देखा ताड़कावध देखा, राम जन्म देखा, बहुत सारा स्टोरी से पहले निकल गया है जो आप देख सकते हैं। एंड रीच्ड मिथिला, रीच यानी पहुंचे। मिथिला ये भी जगह का नाम है, जैसे अयोध्या है वैसी मिथिला, सीता जो राजा जनक है उनकी नगरी जहां सीता माता रहती थी, तो मिथिला। द रेजल एंड डेजल ऑफ मिथिला। द रेजल एंड डेजल यानी क्या होता है? रेजल डेजल यानी होता है, हम बोल सकते हैं जिसे चकाचौंध, ठीक है। चकाचौंध, भाई बड़े शहरों में आप जाते हैं तो वहां की जो चकाचौंध होती है, शोरगुल होती है, उसे रेजल एंड डेजल कहते हैं। ऑफ मिथिला, मिथिला की चकाचौंध। एक्साइटेड द प्रिंस ब्रदर्स, एक्साइटेड यानी उत्तेजित कर दिया, उत्साहित उत्तेजित कर दिया। द प्रिंस ब्रदर्स यानी राजकुमार भाइयों को, यानी वहां जाके उन्हें बहुत उत्साहित हुए वो लोग। द पीपल वर हैप्पी टू सी द डिजायरेबल प्रिंसेस। द पीपल, लोग, वर यानी थे, हैप्पी यानी लोग खुश थे, टू सी देखकर। द डिजायरेबल, डिजायरेबल का मतलब क्या होता है? हम इसे बोलते हैं डिजायरेबल, इसका मतलब होता है आकर्षित करने वाला, जो अपने ओर खींचता है, आकर्षक, उसे हम डिजायरेबल बोलते हैं। तो डिजायरेबल प्रिंसेस, ये प्रिंसेस यानी रानी, सॉरी राजकुमारी वाला प्रिंसेस नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे प्रिंस के बाद एस लगा हुआ है, यानी कि प्लूरल है। प्रिंस यानी राजकुमार, प्रिंसेस यानी बहुत सारे राजकुमार, इसलिए देखिए प्रिंसेस लिखा हुआ है, ये राजकुमारी वाले प्रिंसेस नहीं है, ठीक है। तो राजकुमारों को देखकर बहुत खुश हुए। दे विश्ड प्रिंस रामा टू विन द हैंड ऑफ सीता। दे विश्ड, उनकी, है ना, इच्छा थी, विश करना यानी इच्छा थी। प्रिंस रामा, राजकुमार राम, टू विन, जीतने की। तो राम क्या जीते? द हैंड ऑफ सीता यानी माँ सीता का हाथ, यानी कि माँ सीता का हाथ राम भगवान जीते, प्रिंस राम जीते, ये उनकी इच्छा थी। सीधी सी बात है, हाथ जीतना यानी उनका विवाह होना। आगे देखते हैं, जैसे बोलते हैं ना हाथ मांगने जाना, वही है। अब देखते हैं। किंग जनका ट्रीटेड विश्वामित्रा एंड द प्रिंसेस एज हिज रॉयल गेस्ट्स, ठीक है। तो राजा जनक, जनका यानी जनक, ठीक है। ट्रीटेड तो व्यवहार करना, किसी के साथ मान सम्मान करना, व्यवहार करना, उसे ट्रीटेड बोलते हैं। उन्होंने मान सम्मान किया विश्वामित्र और द प्रिंसेस, राजकुमार की, एज यानी के जैसे, के रूप में, किसके जैसे? हिज रॉयल गेस्ट यानी अपने शाही मेहमान के जैसे, शाही मेहमान के जैसे उनकी आवभगत की। एंड पुट देम अप इन अ लवली गेस्ट हाउस, और पुट देम अप यानी उन्हें रखा, इन यानी में, कहां रखा? अ लवली, एक प्यारे, ठीक है, प्यारे गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस का मतलब होता है अतिथि, अतिथि निवास हम बोलते हैं ना, वही अतिथि गृह हिंदी में जैसे बोलते हैं, मेहमान रखने की जगह, तो गेस्ट हाउस में रखा। फिर क्या हुआ? वन मॉर्निंग, एक सुबह, वाइल पिकिंग फ्लावर्स, वाइल यानी दौरान, यानी फिर जब, पिकिंग फ्लावर्स, पिक करना यानी होता है तोड़ना, है ना, या फिर उखाड़ना, उसे पिकिंग बोलते हैं। फ्लावर्स, फूल तोड़ने के दौरान, फॉर द मॉर्निंग वर्शिप रिचुअल, फॉर यानी के लिए, द मॉर्निंग वर्शिप रिचुअल तो सुबह के पूजा अनुष्ठान, वर्शिप रिचुअल यानी पूजा अनुष्ठान के लिए वो क्या कर रहे थे? फूल तोड़ने के दौरान। ऑफ विश्वामित्रा, विश्वामित्रा के। रामा हैपन टू कम अक्रॉस सीता। रामा हैपन टू यानी क्या होता है? हैपन टू कम यानी होता है
हम बोल सकते हैं इसे आना हुआ, तो राम का आना हुआ। अक्रॉस सीता यानी सीता के सामने, समझ लीजिए सीता के सामने आना हुआ किनका, राम भगवान का। जब विश्वामित्र फूल तोड़ रहे थे उसी दौरान राम भगवान का सीता के सामने आना हुआ। इन द रॉयल गार्डन, इन यानी में द रॉयल, शाही उद्यान, शाही बगीचा, शाही उद्यान में आना हुआ। सीता विश्ड फॉर रामा टू बी हर हस्बैंड, सीता विश्ड यानी सीता की इच्छा थी, फॉर रामा राम के लिए, टू बी यानी होता है बनाना, बनाने की, हर हस्बैंड अपना पति, ठीक है, अपना पति बनाने की उनकी इच्छा थी कि यही मेरे पतिदेव होते। इन स्वयंवरा, स्वयंवर में, स्वयंवर यानी क्या होता है, पहले जमाने में स्वयंवर राजा महाराजा करते थे कि भाई ऐसे नहीं कि पसंद किए किसी को भी दे दिए, अभी वहां पे पहले चेक करते थे। स्वयंवर में कुछ उन्हें समझ लीजिए टास्क दिया जाता है, आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, यदि आप कर पाते हैं तो आप उनसे विवाह कर सकते हैं। जैसे अर्जुन को मछली की आंख भेदने के लिए कहा गया था महाभारत में, तो वैसे ही आंख बंद करके वो भी मछली की आंख में निशाना लगाना था, सॉरी पानी की परछाई में देखकर ऊपर मछली की आंख को निशाना लगाना था। तो अलग अलग टास्क देते हैं, तो वही स्वयंवर होता था, वो टास्क जो जीत ले उनके विवाह हो जाता था उनके साथ। इन स्वयंवरा, स्वयंवर में राम एंड लक्ष्मणा, राम और लक्ष्मण, सेट, सेट यानी बैठे, सिट का पाचन सेट, अमंग द, अमंग यानी बीच में, अमंग यानी बीच में, असेंबलेज, असेंबलेज, असेंबलेज का मतलब होता है, देखिए ये भी आपको नया मिला, असेंबलेज का मतलब होता है जमावड़ा, ठीक है, जमावड़ा, जहां बहुत से लोग जमा होते उसे जमावड़ा कहा जाता है। असेंबलेज ऑफ द किंग, राजाओं के जमावड़े के बीच राम और लक्ष्मण बैठे, एंड द प्रिंसेस, और प्रिंसेस राजकुमारों के, यानी राजाओं और राजकुमारों के जमावड़े के बीच में राम और लक्ष्मण भी बैठ गए। अब बाकी राजकुमार, जो राजकुमार और राजा क्यों आए थे, सीता से विवाह करने के लिए। द चैलेंज वॉज टू स्ट्रिंग द मैसिव शिवा बो प्लेस ऑन द सेंटर स्टेज, ठीक है। द चैलेंज, मैंने बताया ना चैलेंज दिया जाता है, वही चुनौती, चुनौती थी टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग यानी डोरी बांधना, स्ट्रिंग यानी डोरी होती है रस्सी, रस्सी बांधने की। द मैसिव, मैसिव यानी होता है विशाल का है, बहुत बड़ा, उसे मैसिव बोलते हैं, विशाल शिवा बो यानी शिव के धनुष को, ठीक है। प्लेस ऑन द सेंटर स्टेज, प्लेस यानी रखा हुआ था, ऑन यानी पर, द सेंटर यानी होता है बीच के, स्टेज यानी मंच, बीच मंच में जो शिव धनुष रखा हुआ था उस पर उन्हें क्या करना था, रस्सी चढ़ाने, जिसे प्रत्यंचा कहा जाता है, ठीक है, प्रत्यंचा चढ़ाने की उसे रस्सी कहा जाता था, चढ़ाना है। तो ये क्या था, चैलेंज था। मैनी ट्राइड, मैनी यानी बहुत से लोगों ने, ठीक है, बहुत ने, ट्राइड यानी कोशिश की, बट फेल्ड लेकिन असफल रहे, सक्सेस नहीं मिला। द बो वॉज टू हैवी, द बो धनुष वॉज था, टू का यूज हम कब करते हैं, बहुत, उसके लिए भी टू का यूज करते हैं, टू हैवी बहुत भारी, टू बिग बहुत बड़ा, ठीक है, तो टू हैवी बहुत भारी था, इवन टू गेट मूव यहां तक कि हिलाने के लिए भी, यानी धनुष को यहां से वहां भी हिलाने के लिए बहुत ज्यादा भारी था, नहीं हिला सकते थे। द सैड किंग, जन का मोर्न, ठीक है, द सैड किंग यानी उदास राजा। अब देखा उन्होंने कुछ सब फेल हो जा रहे हैं, तो जो उदास राजा थे जनक, उदास राजा जनक, उन्होंने क्या किया, इसे हम क्या पढ़ते हैं, मोर्न, मोर्न यानी होता है विलाप करना, कराहना, एकदम आह भरते ना कि अरे कोई नहीं मिला, ओह, उसे आह भरना मोर्न कहा जाता है, या विलाप करना, दुख से रोना, उसे भी कहा जाता है। तो आह भरी, उन्होंने कहा, इज देयर नो वॉरियर लेफ्ट ऑन अर्थ, इज देयर क्या यहां नहीं है, ठीक है, इसका यूज पहले किया, इंटरोगेटिव बना रहे इसलिए सवाल पूछ रहा है, इज देयर नहीं है, नो वॉरियर कोई योद्धा नहीं है, लेफ्ट यानी बचा हुआ, ऑन अर्थ यानी धरती पर कोई योद्धा बचा नहीं है, हु कैन, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो कैन यानी कर सके, क्या कर सके, स्ट्रिंग यानी रस्सी बांध सके, द बो धनुष पर, यानी धरती पर ऐसा कोई भी नहीं बचा है योद्धा जो धनुष पर रस्सी चढ़ा सके। वो दुखी हो गए क्योंकि सब हार मान जाए, उन्हें लगा कि अरे कोई नहीं चढ़ा पाएगा, तो वचन तो दे दिए थे जो चढ़ाएंगे उनसे विवाह करेंगे, तो सीता माता का विवाह नहीं होगी, तो उन्हें बहुत ज्यादा विलाप हुआ, दुख हुआ। अब क्या हुआ देखिए, बस इतना ही बचा हुआ है। साइलेंस ग्रीटेड हिम, साइलेंस ग्रीटेड हिम का मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई मौन ने उनका अभिवादन किया है ना, सब जगह मौन हो गया, ऐसे बोल सकते हैं। देन तब विश्वामित्र सेड टू हिज चार्ज, ठीक है, तो विश्वामित्र ने क्या किया, सेड टू हिज चार्ज यानी अपना चार्ज दिया,
चार्ज यानी क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना कि धावा बोल दो, है ना, प्रभार देना किसी को, उसे चार का था। तो इस काम का प्रभार किसे दिया उन्होंने, रामा यानी राम भगवान को, कि भाई ये काम आप करो, चार्ज देना, ये काम आप करो। गो एंड मेक किंग जनका हैप्पी, गो जाओ, एंड मेक और बनाओ, क्या बनाओ या करो, किंग जनका हैप्पी, राजा जनक को खुश करो, जाओ और राजा जनक को खुश कर दो। यानी राजा जनक कब खुश होंगे, जब धनुष पर क्या चढ़ जाएगी, प्रत्यंचा रस्सी चढ़ जाएगी। रामा बोर्ड टू द सेज, राम भगवान ने क्या किया, बोर्ड। अब यहां पे देखिए ये धनुष वाला बोर्ड नहीं है, बो मैं बताता हूं, झुकने को भी बो बोलते हैं, तो बोर्ड झुके, राम भगवान झुके, टू द सेज, सेज यानी ऋषि, विश्वामित्र जो मुनि थे, ऋषि थे, उनके सामने झुके। नियर द स्टेज, मंच के पास। ही इन्वोक्ड लॉर्ड शिवा, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ही इन्वोक्ड, इन्वोक्ड यानी होता है आवाहन करना, आह्वान करना बोलते हैं ना, याद करना, ध्यान करना, उसे इन्वोक्ड कहा जाता है। उन्होंने ध्यान किया लॉर्ड शिवा, ठीक है, भगवान शिव का ध्यान किया, प्रणाम किया। बाकी लोग आते थे धनुष मान के हिला देते थे ऐसे वैसे, इन्होंने सम्मान किया, प्रणाम किया, उनका आह्वान किया। एज ही बेंड द बो टू स्ट्रिंग, एज जैसे, है ना, जैसे ही बेंड, उन्होंने मोड़ा, बेंट यानी मोड़ना, बेंड यानी मोड़ना होता है, लेकिन पास्ट टेंस में डी की जगह टी लग जाता है। जैसे उन्होंने मोड़ा द बो, धनुष को, टू स्ट्रिंग यानी रस्सी बांधने के लिए, इट ब्रोक विथ अ टेरिबल साउंड, इट ब्रोक वह टूट गया, ब्रेक यानी टूटना, ब्रोक यानी टूटा, विथ अ टेरिबल साउंड, विथ यानी साथ में, अ टेरिबल यानी भयानक आवाज, भयानक आवाज के साथ वो धनुष टूट गया। यानी कि भाई इतना विशाल का धनुष था, जब वो टूटा तो बोलते हैं कि पूरा आकाश में उसका मतलब गुंजायमान हो गया, पूरा गुंजायमान हो गया, पूरा आकाश में गूंजने लगा उसका आवाज, इतना जबरदस्त उसके टूटने का आवाज था। और इसकी बात की स्टोरी भी यहाँ पे है, जो मैं आपको बाद में ट्रांसलेशन करके बताने वाला हूँ। आप सभी को पता है जब उनका धनुष टूट जाता है, क्योंकि ये धनुष भगवान परशुराम ने जनक को भेंट किया था, और भाई उसी धनुष को भगवान से धोखे से टूट गया। वो तोड़ना नहीं चाहते थे, केवल रस्सी चढ़ाना चाहते थे, लेकिन इतना विशाल का, इतने भगवान थे, ताकतवर थे, जैसे उन्हें मोड़ा धनुष टूट गया। उसके बाद कौन आते हैं, भगवान परशुराम। और क्या क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो नेक्स्ट स्टोरी रहेगी, परशुराम, लक्ष्मणा, ठीक है, रेपर्टी, रेपर्टी का मतलब क्या होता है, हाजिर जवाब, यानी परशुराम और हाजिर जवाब लक्ष्मण की स्टोरी है कि दोनों के बीच कैसी बहस होती है, क्या बातचीत होती है। क्योंकि सीधी सी बात है, परशुराम भाई बहुत गुस्से में आ गए थे और उन्होंने फिर गुस्सा करेंगे, मेरा धनुष किसने तोड़ा, तो लक्ष्मण भगवान ने क्या क्या उन्हें उत्तर दिया होगा वो अगली स्टोरी में हम जानेंगे। तो भाई ये थी बो ब्रोकन, धनुष का टूटना। थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीनशॉट फेसबुक पेज में और यूट्यूब कम्युनिटी में आपको मिल जाएगा। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।